क्लास 11 चैप्टर 2 में है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, चलो आज हम ये समझते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एक टर्म दिया गया है, उसका नाम है टैक्सोनॉमी। सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? ना द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, naming and classification of organism is called taxonomy. Then what are the need for classification? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी? तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, बहुत सारे जीव जंतु हैं ये दुनिया में, सबको एक एक करके पढ़ना पॉसिबल नहीं है। डाइवर्सिटी इन साइज, शेप, कलर, हैबिटेट एट्सेट्रा, और उनके अंदर भिन्नता है, डाइवर्सिटी है, साइज में, शेप में, कलर में, उनका रहने का जगह, ये सब अलग अलग है। इसीलिए क्लासिफिकेशन कर देने से हम उनको सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हैं। मेक स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन डिफ़िकल्ट। Classification make it easy to study organisms systematically. Then what are the importance of biological classification? So biological classification helps in understanding the diversity of life. It makes the study of organisms easy and systematic. It also helps in identification of organisms and shows evolutionary relationship. हमारा जो evolution हुआ है उसको समझने में भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें मदद करता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, हिस्ट्री क्या है इसका? तो फर्स्ट अटेम्प्ट किए थे एरिस्टोटल, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। तो अरिस्टोटल फर्स्ट अटेम्प्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। देन एक पर्सन आते हैं थियोफास्टस, थियोफास्टस को बोलते हैं हम फादर ऑफ बॉटनी। उनके बाद आए कैरोलस लिनेयस 1758 में। ही इज एक्चुअली नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। He gave 2 kingdom classification, one is Plantae and another is Animalia. Then 3 kingdom classification आया, 4 kingdom classification आया, और बाद में आया 5 kingdom classification जो कि दिए हैं R.H. व्हिटकर 1969 में। That is in your syllabus 5 kingdom classification। तो ये 5 किंगडम कौन कौन सा है? तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटे और पांचवा है एनिमलिया। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल, सेल वॉल इज प्रेजेंट। इसका एक एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा मोस्टली यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। याद रखो, मोनेरा प्रोकैरियोटिक एनिमल्स जितने हैं वो लोग जाएंगे और प्रोटिस्टा में आएंगे यूकैरियोटिक एनिमल्स। प्रोटिस्टा है सिंपल स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। देन आया फंजाई आर मल्टी सेलुलर। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा ये सब यूनिसेलुलर थे, लेकिन फंजाई आ गया मल्टी सेलुलर। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और खाना कैसे लेते हैं ये लोग? एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, ये लोग एब्जॉर्ब करके खाना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया मशरूम, ईस्ट। देन आता है हमारा प्लांटे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। दे आर ऑटोट्रोफिक,
और फोटोसिंथेसिस, दे कैन मेक देयर ओन फूड, वो अपने खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स लोग। इसका एग्जाम्पल हो गया मॉस, फॉर्न, मैंगो ट्री, ये सब हो गया प्लांटे में। एनिमलिया में क्या है, दे आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक बट नो सेल वॉल। प्लांटे में सेल वॉल था, लेकिन एनिमलिया आते ही एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं है, लेकिन दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एंड एनिमलिया आर हेटेरोट्रॉपिक, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, अर्थवर्म एट्सेट्रा। देन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज 2 टाइप। पहला वाला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हम किसे कहते हैं कि बेस्ड ऑन फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, कुछ चीज़ों को देख के उसको क्लासिफाई किया जाता है। इट डज नॉट कंसिडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ये देख के नहीं बता सकते। जैसे कि एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हैबिटेट, एक ही हैबिटेट में जितने प्लांट्स रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, ये सब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। और नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेनी नेचुरल कैरेक्टर्स, कंसिडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन में एक के बाद एक जो इवोल्यूशन होतेगा उसी बेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनायस। अच्छा, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है इसको 5 भाग में इसको जो है डिवाइड किया गया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये है इसका ऑर्डर। इसी ऑर्डर से हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। किंगडम क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट कैटेगरी। और फाइलम मेजर ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ एनिमल इज कंसिडर एज ए फाइलम। सिमिलरली ए स्मॉलर ग्रुप इज कॉल्ड क्लास एंड ए स्मॉलर ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस और आता है स्पीसीज। जीनस क्या है? क्लोजली रिलेटेड ग्रुप इज कमिंग अंडर वन जीनस। और स्पीसीज क्या है? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें और एक टर्म आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या है? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर is the system of naming an organisms with 2 names. First name is genus, second name is species. जीनस को हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं कैपिटल लेटर और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर लिखते हैं स्मॉल लेटर। फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस, इसमें होमो का एच जो है कैपिटल है और सैपियंस का जो एस है वो स्मॉल लेटर है और इसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है या फिर इसको इटैलिक लेटर में लिखा जाता है। तो ये था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन का की फीचर और की पॉइंट्स। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।